नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि 16 अगस्त को सुबह 10:30 बजे उदयपुर में एक वारदात होती है। दो बच्चों का जो झगड़ा था वो इस कदर पूरे शहर में अशांति पैदा कर देता है। एक बच्चा अयान शेख दूसरे बच्चे देवराज पर चाकू से वार कर देता है। बातचीत कुछ इंस्टाग्राम पर शुरू हुई थी और वहाँ पर धमकी का सिलसिला चला। धमकी देने के बाद में जब देवराज स्कूल के बाहर खड़ा होता है तो अयान इंटरवल में चाकू मार के वहाँ से फरार हो जाता है और चाकू जो देवराज है उसकी जांघ पर लगता है और इतनी ज़्यादा वहाँ पर पूरा खून फैल जाता है और काफ़ी सारा ब्लड लॉस होने के कारण बच्चा देवराज जो है वो अचेतावस्था में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। दो सहपाठियों द्वारा हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ पर जाने के बाद लगातार उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। कई तरह के अफवाहें दिन भर शहर में फैलती रही कि छात्र की जो स्थिति है वो नाजुक है, या कहीं ये भी वायरल हो गए मैसेजेस कि छात्र अब इस दुनिया में नहीं है। इसको लेकर के जो हिंदू संगठन थे और सभी लोगों का, शहरवासियों का जो आक्रोश था वो इतना ज़्यादा फैल गया कि जो हिंदू संगठन के लोग थे वो शहर के बाज़ार बंद कराने निकले। कई जगह आगजनी हुई, कई जगह तोड़फोड़ हुई, कई जगह इस तरह लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो पैदा हो गई और जो थाने से जाप्ता था वो कम पड़ता हुआ दिखाई दिया। कई जगह लोगों के इतने नुकसान हुए, गाड़ियों में आग लगा दी गई, कारें जला दी गई, पूरे के पूरे गैरेज जला दिए गए, मॉल में तोड़फोड़ हो गई। कई सारी जगह बेबाक राजस्थान का ऑफिस भी इससे अछूता नहीं रहा और यहाँ पर भी तोड़फोड़ हुई। कई सारी चीज़ें हुई। पुलिस हालातों को लगातार काबू करने की कोशिश करती रही और तब जा कर के हर जगह से सारा इंटरनेट बंद करने तक के आदेश हो गए। सारा कुछ होता रहा, लेकिन इस बीच हज़ारों की संख्या में एमबी हॉस्पिटल में घायल छात्र का जब तक इलाज चलता रहा, वहाँ पर कई लोग अभी भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर एमबी हॉस्पिटल में हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ एकत्रित हैं और सभी के अंदर एक आक्रोश था कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और इसके लिए उनको लगता है कि बुलडोज़र चलाना, आरोपी छात्र जो है अयान शेख, उसके घर पर बुलडोज़र चलाकर कार्रवाई की जाए। पकड़ उन्हें पहले ही लिया गया था। आरोपी छात्र और उसके पिता को पुलिस ने पकड़ लिया था और जो सहपाठी उस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे थे उनसे भी लगातार पूछताछ चलती रही। उन्हें सुबह से लेकर शाम तक थाने में बिठाए रखा। उनके परिजन बाहर परेशान होते रहे। कई सारी वीडियोस लगातार वायरल होते रहे और कई जो शहरवासी हैं उनका गुस्सा भी, जैसे जैसे वीडियोस, जैसे जैसे खबरें बाहर आती रहीं, उसी के साथ साथ वो आक्रोश बढ़ता रहा। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता देखकर प्रशासन गंभीर हो गया। उसमें आयुक्त हों, चाहे सांसद हो, चाहे उप महापौर हो, चाहे कलेक्टर कहें आप, हर तरह का प्रशासनिक अमला जो था वो एसपी और सभी वहाँ पर मौजूद थे। लगातार मॉनिटरिंग हर चप्पे चप्पे की होती रही। लगातार पुलिस की गाड़ियाँ, सायरन लगातार बजते रहे। आगजनी को रोकने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर जो थे उनके फेरे लगातार लगते रहे और शहर में एक अजीब सा तनावपूर्ण माहौल हो गया, जिसको किसी तरीके से कंट्रोल पुलिस ने हालांकि कर लिया। इनमें एक स्कूल के बच्चे पे चाकूबाजी की घटना के पश्चात शहर में कानून व्यवस्था प्रभावित हुई है। बच्चे का भी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। लगातार डॉक्टर्स की टीम प्रयास कर रही है। बच्चे की स्थिति अभी स्टेबल है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी शहरवासियों से अपील है कि सामने राखी के त्यौहार को देखते हुए अनाव से किसी भी अफवाह पे ध्यान नहीं दें। किसी भी तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली नज़र में आवे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। पर्याप्त पुलिस बल, चाहे वो फिक्स पिकेट हो, चाहे मोबाइल्स हो, चाहे रिजर्व्स हो, जयपुर के अलावा अन्य आसपास के जिलों से भी, जयपुर और आसपास के जिलों से पर्याप्त पुलिस बल डिप्लॉय किया गया है ताकि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े। उसके बाद में खबर आती है कि बाहर से, जयपुर से और कई जगह डॉक्टर्स की टीम बुलवाई जाती है छात्र देवराज के इलाज के लिए और उसका एक ऑपरेशन हो चुका था, एक ऑपरेशन और बाकी है जो होना है और
ये भी अपडेट्स आती रही कलेक्टर के द्वारा और एसपी के द्वारा, और अब तो आईजी के द्वारा भी आई है कि छात्र की स्थिति में सुधार है और काफ़ी कुछ अब वो सुधार की तरफ उसकी स्थिति बढ़ रही है, और उससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक तनाव जो कहें वो थोड़ा सा कम हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे माहौल ठीक हुआ है, बाज़ार फिर से खुले हैं और सूरजपोल धान मंडी इस तरफ सारा बाज़ार खुल चुका है। कुछ एरियाज़ जिसमें हाथीपोल है, हॉस्पिटल की तरफ है, यहाँ पर अभी थोड़ा सा बाज़ार बंद ही है और काफ़ी स्थितियाँ अभी यहाँ पर बाज़ार नहीं खुल पाए, स्थितियाँ यहाँ पर सामान्य नहीं हो पाई है, शांति ज़रूर है यहाँ पे। आगे अगर कहें तो जो हॉस्पिटल में लोग बाहर जमा है, जो तमाम हिंदू संगठन के लोग हैं, उन सब का एक ही कहना था कि इस तरह की घटनाएं लगातार बार बार होती रहेंगी अगर उन्हें कड़ा सबक नहीं सिखाया गया। और कड़ा सबक सिखाने का उनको जो लगा वो तरीका ये था कि यूपी सरकार की तर्ज पर यहाँ पर भी आरोपी छात्र अयान शेख के घर पर बुलडोज़र चला दिया जाए। उनकी लगातार एक ही मांग थी कि यहाँ पर किसी भी तरह से बुलडोज़र उस आरोपी छात्र के घर पर चलना चाहिए। प्रशासन ने आनन फानन में उस छात्र के घर पर खांजी पीर में घर के बाहर नोटिस चस्पा कर दिए। नोटिस चस्पा करने के बाद में वहाँ भी लोगों की भीड़ जमा हो गई, और तो और सबसे बड़ी बात बुलडोज़र वहाँ पर पहुँच गया। बुलडोज़र कार्रवाई के लिए तैयार था, लेकिन तभी आता है वहाँ पर एक शख्स जो ये कहता है कि ये मकान मेरा है, उस आरोपी छात्र के पिता का नहीं है। वो किराए पर रहते थे वहाँ पर, और जो मकान मालिक है वो कोई और है, और जो वहाँ पर लोग हैं वो ये कहते नज़र आए कि ये जो शख्स है जिसका मकान बता रहा है वो बाकायदा कागज़ हाथ में लेकर के, सारे डॉक्यूमेंट्स हाथ में लेकर के सबके आगे गुहार लगा रहा है कि ये मकान अयान शेख के पिता का नहीं है, तो क्यों तोड़ा जाए, उनका मकान नहीं है, वो किराए पर रहते हैं। और फिर जो वो शख्स था उसने ये भी कहा कि मैं ऑटो चलाकर अपने परिवार का पेट पालता हूँ, यहाँ एक घर है, किराए दे रखा है और ये मकान मेरा है। उसने सज़ा की तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, गलत काम करा हूँ, लेकिन मेरे को क्यों सज़ा दे रहे हो, मेरा मकान छोड़ के ना। तो ये आपके यहाँ क्या किराएदार रहते थे? किराएदार है, ये दोनों में दो किराएदार है, एक किराएदार और दूसरा भी है यहाँ, वो किराएदार है, और ज़्यादा मैं इनको मकान खाली करा सकता हूँ। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार ये चाहता हूँ मेरा मकान क्यों तोड़ा जाए साहब। ये मकान तो ऑलरेडी मेरा है और ये मेरे कागजात वागजात सब बने हुए मेरे नाम पे, और अवैध कब्जे के अंदर पूरी कॉलोनी अवैध ही है। अब जो घर अयान शेख का या उसके पिता का है ही नहीं, उस घर को तोड़ देना आप कितना सही समझते हैं, कितना नहीं, आप खुद डिसाइड कीजिए। लेकिन अभी की लेटेस्ट अपडेट ये है कि वो बुलडोज़र कार्रवाई वहाँ पर हो चुकी है, बुलडोज़र चला दिया गया है, सारा घर वहाँ से पूरा नेस्तनाबूद कर दिया गया है। आप देखेंगे, आपको पास में सारे वहाँ के पूरे दृश्य हम दिखा रहे हैं। इस तरह की कार्रवाई हो गई है, और कहीं ना कहीं हिंदू संगठनों की और जो सारी मांग थी जनता की कि आरोपी छात्र के घर पर बुलडोज़र चला दिया जाए, ये कार्रवाई अब हो गई है, और अब लगता है कि उनका गुस्सा इस तरह से शांत हो पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठता है कि प्रशासन ने बहुत आनन फानन में ये डिसाइड कर लिया है, और उसके बाद में कहीं अगर बड़ी चूक हो गई और कहीं अगर उस शख्स का वो घर ही नहीं था, तो फिर जो नाइंसाफ़ी उस दूसरे शख्स के साथ हुई है जो अपने आप को उस मकान का मकान मालिक बता रहा है और कह रहा है, बार बार लोगों के सामने गुहार लगा रहा है कि ये मकान उनका था ही नहीं, ये तो मेरा था, तो फिर इस चीज़ की भरपाई कैसे कोई कर पाएगा, और क्या इसके आगे का सारा मामला रहेगा। देवराज की हालत में उधर लगातार सुधार है, डॉक्टरों की जो टीम है वो लगातार उस पर निगरानी बनाए हुए है, लेकिन इस तरफ जो ये कार्रवाई हुई है इसका कैसे आगे सारा कुछ कार्रवाई होगी। जनता की वहाँ मांग है कि 45 साल से जो है ये कच्ची बस्ती यहाँ पर बसी हुई है, और इस तरीके से किसी का मकान तोड़ देना जो कि उसमें दोषी है भी नहीं, तो ये कहाँ तक न्याय संगत है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोच रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जिस तरीके से पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है, जिस तरीके से सब लोग लगे हुए हैं, जिस तरीके से शहर में एक घटना होती है और उसके आगे 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 माहौल बिगड़ता चला जाता है, और आगजनी की घटनाएं हो जाती, तोड़ फोड़ की घटनाएं हो जाती, पूरा शहर का माहौल जो है वो तनावपूर्ण स्थिति में आ जाता है, और उसके बाद में इस कार्रवाई पर जाकर रुकना, और वो भी जब न्याय सम्मत नहीं लग रहा हो, जब चीज़ें इस तरीके की सामने आ रही हों कि वो घर उनका नहीं है और फिर वो घर टूट जाना। क्या सोचते हैं आप इस पूरे मामले पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा, और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइएगा। मैं अरविंद कुशवाहा, जिला कलेक्टर उदयपुर। सबसे पहले तो सबको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ सुबह से कुछ अफवाहें फैला रहे हैं कि बच्चे की मृत्यु हो गई है।
कृपया करके इस तरह की अफवाह बिल्कुल ना फैलाएं और ना इन बातों पर विश्वास करें। मैं स्वयं बच्चे से मिलकर आया हूँ, बच्चे की हालत स्टेबल है और उसकी हालत में कुछ सुधार देखने को मिला है। इसी वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्पेशल प्लेन से 3 डॉक्टर्स की टीम जयपुर से रवाना की गई है, जो लगभग आधे घंटे में हमारे उदयपुर में लैंड हो जाएगी और अच्छे से बेस्ट डॉक्टर्स के द्वारा जो है वो इलाज चल रहा है और बहुत जल्द बच्चा, जो मेरी डॉक्टरों से बात हुई है कि वो स्वस्थ होके हम सबके बीच में होगा। और इसके अलावा जो दूसरी एक बात है कि लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से आप देखोगे कि शहर में पूरी तरह से शांति बनी हुई है, लोगों ने दुकानें खोलना शुरू कर दिया है और अपना जो आम मर्रा का जो जीवन है वो जी रहे हैं। तो कृपया करके 2-3 बातें हैं कि किसी प्रकार की र्यूमर्स पे विश्वास नहीं करें। कोई र्यूमर आती है तो हम लोगों से वेरीफाई करें। और अभी जो आपके इंटरनेट को बंद रखा गया है शाम तक, और इसी के साथ धारा 144 अभी भी लागू है एहतियात के तौर पे। दोनों समुदायों से हमारी बातचीत हो गई है और दोनों समुदायों ने हमें विश्वास दिलाया है कि प्रशासन जो है अपने स्तर पर विधि सम्मत कार्रवाई करे। अगर कोई अपराध हुआ है तो अपराध की तरह उसे डील किया जा रहा है और मेरे हिसाब से किसी भी प्रकार की दोनों समुदाय से हमें पूरा सहयोग मिल रहा है और दोनों ने जो अमन चैन के लिए जो है हमें पूरा सहयोग देने के लिए आश्वस्त किया है।